चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2A का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 सॉल्व करेंगे. सो द क्वेश्चन नंबर 12 इज इन अ सर्टेन ईयर जेम्स पुट $600 इन अ बैंक एट द एंड ऑफ मार्च एंड $400 इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ जून. एक एंड ऑफ मार्च और एक एंड ऑफ जून. द बैंक ऑफर्स 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट. Find the total amount that James received from the bank at the end of December in the year. तो अगर हम देखा जाए तो दो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने हैं. पहला इस इन्वेस्टमेंट के लिए, दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए. तो लेट्स सी कि हम ये कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तो हम अपना प्रिंसिपल 1 लिख लेते हैं विच इज़ $600 और हमारे पास P2 जो है वो है $400. हमारे पास टाइम 9 मंथ्स गिवन है बट हमें इसको जब हम करेंगे उसमें कन्वर्ट ईयर्स में तो 9/12 ईयर्स आ जाएगा विच विल बी इक्वल्स टू 0.75 ईयर्स. अब हमें रेट जो है वो 3% गिवन है दोनों के लिए. टाइम हमें दोनों के लिए अलग अलग करना पड़ेगा बिकॉज ये एंड ऑफ मार्च था और वो एंड ऑफ जून है. तो इसको हम T1 दे देते हैं. अगर हम देखें तो मार्च से दिसंबर का फासला 9 मंथ्स होता है. दैट्स वाई हमारे पास 9 मंथ्स टाइम है. अगर हम जून का करेंगे तो 6 मंथ्स होगा बिकॉज जून से दिसंबर 6 मंथ्स होते हैं. अब हम अपना I1 फाइंड आउट करते हैं. P1 और T1 divided by 100. I1 equals to P1 is 600, R is 3, T1 is 0.75 divided by 100. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. इस सब को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा $13.5. अब अगला अगर हम I2 में आए तो टाइम हमारे पास होगा 6 divided by 12 months. तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 ईयर्स. रेट वही होगा और प्रिंसिपल हमने ऊपर लिख लिया था. I2 फाइंड करते हैं इक्वल्स टू P2 और T2 डिवाइडेड बाय 100. I2 इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 100. 0 0 से कैंसिल हो जाएगा. I2 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा $6. अब हम क्या करेंगे कि अमाउंट हमें फाइंड करनी है ना. अमाउंट होता है P प्लस I, लेकिन हमने 2 आइज फाउंड किए, 2 प्रिंसिपल थे. तो P1 प्लस I1 प्लस P2 प्लस I2. अच्छा, P1 क्या है सबसे पहले हमारे पास 600, I है हमारे पास 13.5, P2 इज 400 एंड I2 इज 6. सो आंसर आ जाएगा $1019.5. अगर हम इसको स्टेटमेंट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे. सो द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ December James receive is $1019.5. तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया है. अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे विच इज a bank increased the rate of simple interest which is paid to depositors from 3.5 to 4% annum. Find how much more interest Susan would receive if she deposited $6,400 in the bank for 6 months at the new interest rate. अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे. इस क्वेश्चन में हमें गिवन बेसिकली ये है कि हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया है. तो प्रिंसिपल तो हमारा सेम रहेगा विच इज़ $6,400 और टाइम हमें 6 मंथ्स का गिवन है. तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 0.5 ईयर्स. अच्छा, ओल्ड रेट क्या है हमारे पास, इट इज़ 3.5%. अच्छा, और न्यू रेट क्या है हमारे पास, इट इज़ 4%. अब हम आगे देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रेट्स equals to new interest rate माइनस ओल्ड इंटरेस्ट रेट. हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक इंटरेस्ट रेट आ जाएगा
जिसकी वजह से हम अपना फाइंड आउट कर लेंगे कि उसको कितनी अमाउंट मिली है। इट विल बी 0.5%। अब हम क्या करेंगे कि I इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाई 100। I equals to P is 6400, R is 0.5 and T is 0.5 100। 0 से कैंसिल हो जाएगा और I का आंसर आ जाएगा $16। अगर हम इसको लिखेंगे स्टेटमेंट में, बिकॉज द क्वेश्चन वॉज इन स्टेटमेंट, तो हम ऐसे लिखेंगे कि शी वुड रिसीव $16 मोर एट अ न्यू इंटरेस्ट रेट। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने दो इंटरेस्ट रेट को एक इंटरेस्ट माइनस करके एक इंटरेस्ट रेट में बनाकर क्वेश्चन सॉल्व किया है। थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 2A का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सॉल्व किया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।